हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 7 का पाठ 16। पाठ 16 के माध्यम से आप पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां। इसमें आपका ज्ञानवर्धक परीक्षण है कि शरीर के अंगों से संबंधित 4 मुहावरे अर्थ सहित बताइए, जैसे आंखों का तारा होना या और भी अन्य। आइए देखते हैं पाठ के माध्यम से। मुहावरे शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास। जब कोई शब्द समूह या पद या वाक्यांश लगातार प्रयोग के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगे तो वह मुहावरा कहलाता है। सामान्यतः प्रत्येक मुहावरा एक वाक्यांश होता है, परंतु प्रत्येक वाक्यांश मुहावरा नहीं होता। मुहावरा तो किसी अर्थ विशेष में ऋण हो जाता है, जैसे आंख का तारा, इसका अर्थ है बहुत प्यारा। जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है वह मुहावरा कहलाता है। और मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सरसता, रोचकता, प्रवाह और चमत्कार आ जाता है। इसके प्रयोग से भाषा जीवंत तथा प्रभावशाली हो जाती है। यहाँ कुछ मुहावरे, उनके अर्थ व वाक्य प्रयोग दिए जा रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे प्रथम मुहावरा है हाथ पांव फूलना, अर्थात घबरा जाना। कार चलाते समय अचानक मोड़ पर सामने से ट्रक आ जाने से करण के हाथ पांव फूल गए। सिर पर पांव रखकर भागना, घबराकर बहुत तेज भागना। पुलिस को देखते ही चोर सिर पर पांव रखकर भाग गए। हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना, अपने ऊपर चोरी का आरोप सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। बात बहुत छोटी सी थी परंतु निशा ने उसे इतना बड़ा चढ़ाकर कहा कि राई का पहाड़ बना दिया। अगला है भीगी बिल्ली बनना, अर्थात भयभीत होकर रहना। शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करते ही विद्यार्थी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। फूला ना समाना, बहुत प्रसन्न होना। लॉटरी में विकास का पहला इनाम निकलने पर वह फूला नहीं समाया। पांचों उंगलियां घी में होना, लाभ ही लाभ होना। आजकल सीमेंट का व्यापार करने वालों की तो पांचों उंगलियां घी में हैं। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर भी कुछ अन्य मुहावरे हैं, जैसे पत्थर की लकीर होना, पक्की बात, 9-2-11 होना, सरपट भागना, लाल पीला होना, क्रोधित होना, नानी याद आ जाना, होश ठिकाने आना, नाको चने चबाना, डूब मरना, दौड़ धूप करना, जहर उगलना, छठी का दूध याद आना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, घोड़े बेचकर सोना, टका सा जवाब देना, गांठ बांधना। आप इनके वाक्य प्रयोग और अर्थ इनके मुहावरे सहित याद कर लेंगे। आइए पढ़ते हैं कुछ लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है, अर्थात लोक प्लस उक्ति, अर्थात लोगों के द्वारा कही गई बात अपने कथन की पुष्टि में दूसरों को शिक्षा देने के उद्देश्य से या व्यंग करने के लिए लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें जीवन का विस्तृत अनुभव समाया होता है। इसके प्रयोग से भाषा अधिक सुंदर, स्पष्ट तथा प्रभावपूर्ण हो जाती है। लोक द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। यहाँ कुछ लोकोक्तियां, उनके अर्थ व वाक्य प्रयोग दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए। अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, जिसका अर्थ है कि एक दुष्ट आदमी सभी को बिगाड़ता है। जैसे इस शराबी की देखा देखी गली के अन्य युवक भी शराब पीने लगे हैं। सच ही कहा है, अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आप इनके वाक्य प्रयोग स्वयं पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं लोकोक्तियां। अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। आइए देखते हैं अन्य लोकोक्तियां। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात समय निकलने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है। आ बैल मुझे मार, स्वयं ही कोई मुसीबत खड़ी कर लेना। आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात दोहरा लाभ लेना। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, अर्थात दूर से देखने पर सब अच्छा लगता है। दूध का दूध, पानी का पानी, अर्थात सच झूठ का ठीक फैसला। थोथा चना बाजे घना, अर्थात अयोग्य व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की चीज का आदर नहीं होता। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े समय का सुख फिर वही कष्ट। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी स्वयं डरता है। इसी प्रकार आप अन्य लोकोक्तियों को भी स्वयं पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। आइए देखते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर।
मुहावरों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, वे वाक्य के अंदर ही प्रयोग किए जाते हैं, जबकि लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरों में व्यंग प्रधान होता है, लोकोक्ति में कोई ना कोई अनुभव सिद्ध कथन होता है। मुहावरों में शब्दों के प्रचलित एवं सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रयोग किए जाते हैं और लोकोक्ति में शब्दों के प्राय सामान्य और प्रचलित अर्थ प्रयोग किए जाते हैं। आइए देखते हैं, हमने इस पाठ के माध्यम से सीखा कि मुहावरे शब्द अरबी भाषा का शब्द है। जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है, मुहावरा कहलाता है। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। अब करने की बारी। सही विकल्प पर निशान लगाइए। जो वाक्यांश अपना साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? मुहावरे। श्री राम के अयोध्या लौटने पर पूरी अयोध्या में घी के दिए जलाए गए। लोक द्वारा कही गई उक्ति क्या कहलाती है? लोकोक्ति। बिजली क्या गई, बच्चों ने तो आसमान सिर पर उठा लिया। आइए चलते हैं आगे प्रश्न 6 पर। मुहावरों में व्यंग प्रधान होता है। आइए चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होते हैं। लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है। जो वाक्यांश अपना साधारण अर्थ न देकर एक विशिष्ट अर्थ प्रयुक्त करते हैं, उन्हें मुहावरा कहते हैं। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है क्रोध को भड़काना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंधे की लाठी अर्थात इसका अर्थ है एकमात्र सहारा होना। इसका आप वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं कि राजीव अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। छठी का दूध याद आना। हराना, मैंने उसे उसके ही प्रिय खेल में छठी का दूध याद दिला दिया। चुल्लू भर पानी में डूब मरना। शर्म से मर जाना। उसकी ऐसी करतूतों पर उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दांत खट्टे करना, परास्त करना। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के स्वतंत्रता संग्राम में दांत खट्टे कर दिए। अगला है निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए। आ बैल मुझे मार, खुद मुसीबत में फंसना। थोथा चना बाजे घना, अयोग्य व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। अगला है जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली का सर्वत्र बोल वाला होता है। अगला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद दोषी होने पर दूसरे को दोष देना। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसमें आप लिख लेंगे दिखावा ज्यादा वास्तविकता कम। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित अर्थों को व्यक्त करने वाली लोकोक्तियां लिखिए। दोहरा लाभ लेना, आम के आम गुठलियों के दाम। दिखावा ज्यादा वास्तविकता कम अर्थात ऊंची दुकान फीका पकवान।
मनचाही वस्तु मिल जाना। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। जो कुछ मिल जाए वही अच्छा, बेकार से बेगार भली। दोषी स्वयं डरता है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आइए चलते हैं आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न आपको करना है, मुहावरा किसे कहते हैं। इसका उत्तर आप लिख लेंगे कि जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, मुहावरा कहलाता है। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति से आप क्या समझते हैं। इसमें आप लिखेंगे लोक द्वारा कही गई युक्ति लोकोक्ति कहलाती है। आइए चलते हैं आगे प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 है, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें आप मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर बताएंगे। ये मैंने आपको पाठ के माध्यम से समझाया भी था, आप इसमें इन्हीं अंतर को दे सकते हैं। 3 अंतर है इसके, आप इन्हें दे सकते हैं। आइए चलते हैं आगे रचनात्मक गतिविधि पर। इसमें आपको क्या करना है कि अध्यापक अध्यापिका कक्षा को 2 वर्गों में विभाजित कर मुहावरों पर आधारित एक प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन करें। प्रारंभ अ से शुरू होने वाला अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे से करें। इसी प्रकार क्रमिक रूप से आ, ई, श, श, ह वर्णों से शुरू होने वाले मुहावरे पूछें और सर्वाधिक सही उत्तर देने वाले वर्ग को विजेता घोषित करें। ये आप अपने कक्षा अध्यापक और कक्षा अध्यापिका की सहायता से पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।